बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 एंड लेक्चर नंबर 25 का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें जो इस फार्मूले की ज़रूरत है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हैड बीन जो है दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, और वर्ब की तो वैसे ही आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। तो हैड बीन जो है, जो आपको याद रखना है कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में करेंगे तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो होगा हैड बीन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट है क्या? जो काम आपने माजी में गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल किया था, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट जितने भी टेंसेज हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एंड देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फार्मूला मैंने राइट हैंड साइड पर रखा है कि ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन हैड बीन आएगा। हैड बीन इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब है पैसिव वॉइस का, देन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है राइट हैंड की तरफ, एंड लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो एक्टिव वॉइस का ए वी मतलब एक्टिव वॉइस, और पी वी मीन्स पैसिव वॉइस। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम्पल की तरफ चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, आई हैड सबमिटेड माई असाइनमेंट। ये एक्टिव वॉइस है कि मैं अपनी असाइनमेंट जमा करवा चुका था या सबमिट करवा चुका था, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट, जो कि है माई असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए हैड बीन, वो हम अपनी तरफ से देंगे क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आप हैड बीन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सबमिटेड है, वही सेम हम यहाँ पर भी रखेंगे। माई असाइनमेंट हैड बीन सबमिटेड। देन हमें बाय लगाना होगा, बाय हमने लगाया। देन मी मतलब एज ए सब्जेक्ट हमने लगाया, वहाँ पर वो आई है, पर जब उसको आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो हम उसको मी के तौर पर रखेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमें ज़रूरत होगी उसकी। वी हैड अटेंडेड ऑल क्लासेस, हमने सारी क्लासेस अटेंड की थी। ऑल क्लासेस हैड बीन अटेंडेड बाय अस, ठीक है। आपको जो भी पैसिव वॉइस का जुमला बनाना होता है उसमें एक्टिव वॉइस में देखना होता है कि एक्टिव वॉइस के कौन कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। जैसे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए पैसिव वॉइस का, तो वो ऑब्जेक्ट लेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में से, ठीक है। जैसे ऑल क्लासेस ऑब्जेक्ट हैं एक्टिव वॉइस के जुमले में, वो हमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले रखनी होंगी, क्योंकि पैसिव वॉइस करते हुए ऑब्जेक्ट हमें पहले रखना होता है। तो ऑल क्लासेस, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब रखना होता है, हैड बीन रखा हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी या वर्ब भी हम कहाँ से लेंगे? एक्टिव वॉइस के जुमले से, जो कि ऑलरेडी अटेंडेड है, तो हम सेम रखेंगे यहाँ पर। देन हमें बाय अपनी तरफ से लगाना होता है, हमने बाय लगाया। एंड देन अस जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, मगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि हमें वहाँ पर वी मिल रहा है एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में। पर जब हम उसको पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा अस। यू हैड प्रोमिस्ड मी अस, या मी नहीं है, अस है। यू हैड प्रोमिस्ड अस, तुमने हमसे वादा किया था। वी हैड बीन प्रोमिस्ड बाय यू। दे हैड ब्रॉट वाटर, वो पानी लाए थे या लेकर आए थे। वाटर हैड बीन ब्रॉट बाय अस। उसके बाद है शी हैड प्रिपेयर्ड टेस्ट, उसने टेस्ट बनाई थी, तैयार की थी। टेस्ट हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। ही हैड फॉरगिवन द थीफ, उसने चोर को माफ़ कर दिया था। द थीफ हैड बीन फॉरगिवन बाय हिम। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो नेगेटिव का वही सिंपल सा फार्मूला है कि आप क्या करें, जिस भी ऑक्सिलरी वर्ब आपको प्रोवाइडेड है जो भी सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में भी मिला हुआ है और पैसिव वॉइस में भी मिला हुआ है,
एक्टिव वॉइस में आपको हैड मिला हुआ है और पैसिव वॉइस में आपको हैड बीन। तो आप क्या करें कि जब आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिला हुआ हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद आपने सिर्फ नॉट लगाना है और सेंटेंस के अंदर वो जो है ना पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में देखें, सब्जेक्ट है, हेड है, उसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेड लगाते हैं, देन नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। ये थोड़ा सा चेंजिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि हेड बीन जो है यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस को एज ए ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, पर बेसिक जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेड है। ठीक है, बीन बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे, हेड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन आएगा। ठीक है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड नॉट नोटिस्ड मूवमेंट, मैंने कोई भी हरकत या मूवमेंट जो है ना महसूस नहीं की थी। अब पैसिव वॉइस में भी करेंगे तो मूवमेंट हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय मी। ठीक है, इस तरीके से आप उसको नेगेटिव बनाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि हैड बीन नॉट हो, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है वी हैड नॉट बेग्ड यू, हमने आपसे भीख नहीं मांगी थी। यू हैड नॉट बीन बेग्ड बाय अस। दे हैड नॉट प्लान्ड इट, उन्होंने इसका मंसूबा नहीं बनाया था। इट हैड नॉट बीन प्लान्ड बाय देम। यू हैड नॉट सीन मी, तुमने मुझे नहीं देखा था। आई हैड नॉट बीन सीन बाय यू। ही हैड नॉट डिस्पैच्ड लेटर, उसने लेटर नहीं भेजा था। लेटर हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड बाय हिम। शी हैड नॉट इग्नोर्ड अस, उसने हमें नज़रअंदाज नहीं किया था। वी हैड नॉट बीन इग्नोर्ड बाय हर। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने का भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है जो हमने पिछली क्लासेस में, हर क्लास में आपको मैंने सिखाया था। स्पेसिफिकली जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो बेसिक में मैंने आपको क्लियर करवाया था जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा। पर क्योंकि यहाँ पर भी हमें इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का, किसी भी जुमले का बनाना हो तो उस टेंस का, उस जुमले का जो ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिला हुआ हो उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें हेड यहाँ पर एक्टिव वॉइस में पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हेड पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर बीन देंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, हैड आई गिवन लेम एक्सक्यूज़, क्या मैंने जो है ना लेम एक्सक्यूज़ यानी बहाना कोई बनाया था, झूठा बहाना बनाया था। हैड लेम एक्सक्यूज़ बीन गिवन बाय मी। फिर हैड वी सस्पेक्टेड हिम, क्या हमने उस पर शक किया था। हैड ही बीन सस्पेक्टेड बाय अस। उसके बाद है हैड यू हेल्प्ड हिम, क्या तुमने उसकी मदद की थी। हैड ही बीन हेल्प्ड बाय यू। हैड दे रोब्ड यू, क्या उन्होंने तुम्हें लूटा था। हैड यू बीन रोब्ड बाय अस, बाय देम सॉरी। उसके बाद है हैड ही स्नैच्ड योर फ़ोन, क्या उसने तुम्हारा फ़ोन छीना था, क्या उसने तुम्हारा फ़ोन छीना था। हैड यू योर फ़ोन बीन स्नैच्ड बाय हिम। एंड देन है हैड शी अरेंज्ड द पार्टी, क्या उसने पार्टी अरेंज की थी। और पैसिव वॉइस होगा हैड द पार्टी बीन अरेंज्ड बाय हर। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम जब बनाएंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी बिल्कुल सेम तरीक़ेकार है। आप क्या मतलब करेंगे कि सवालिया बनाने के लिए हेड आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देन नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी करना है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि वही आप ऑब्जेक्ट से पहले हेड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, देन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब देखें, पहला पहला जो एग्ज़ाम्पल है, हैड आई नॉट गिवन लेम एक्सक्यूज़, क्या मैंने कोई झूठा बहाना नहीं बनाया था। तो जुमला है पैसिव वॉइस का ये चेंज होगा,
हैड लेम एक्सक्यूज नॉट बीन गिवन बाय मी। फिर एक्टिव वॉइस में हैड वी नॉट सस्पेक्टेड हिम, कि हमने उस पर शक नहीं किया था। हैड ही नॉट बीन सस्पेक्टेड बाय अस। हैड यू नॉट हेल्प्ड हिम, क्या तुमने उसकी मदद नहीं की थी। हैड ही नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू। ठीक है। हैड दे नॉट रोब्ड यू, क्या उसने तुम्हें नहीं लूटा था। हैड यू नॉट बीन रोब्ड बाय देम। फिर है हैड ही नॉट स्नैच्ड योर फ़ोन, क्या उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं छीना था। हैड योर फ़ोन नॉट बीन स्नैच्ड बाय हिम। हैड शी नॉट अरेंज द पार्टी, क्या उसने पार्टी अरेंज नहीं की थी। हैड द पार्टी नॉट बीन अरेंज्ड बाय हर। ठीक है। अब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ जब आप बनाते हैं तो इस तरीके के फार्मूला जो हैं आपको सामने मिलते हैं, उसको इसी तरीके से आपने बनाना होता है। अब ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हम सीखेंगे। उसके बाद आपके जो पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस करेंगे या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे, या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा कि आप मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज जो है उसका नाम और चैनल का नाम दोनों का सेम है, लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।